पाकिस्तान के हालात से नाज़रीन सभी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। हर सोचने वाला मुहब्बे वतन पाकिस्तानी या जो शख्स इस सरजमीन पर रह रहा है परेशान है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। चौधरी एजाज एहसन से हम मदद के तलबगार हैं और तजिया चाह रहे हैं कि हालात कब ठीक हो। लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एजाज साहब, जो आइन और कानून की तरह हमारी रग रग में सरायत कर चुका है, विच इज़ अ गुड थिंग। इट्स गुड टू बी अ पोलिटिकल एनिमल। ये बताइएगा कि मौजूदा हालात के अंदर आप खैबर से लेकर कराची तक उठा के देख लें, हर जगह पर सियासत जो है वो किसी न किसी माफिया के कंट्रोल में। और माफिया इस सेंस में नहीं कि गैंगस्टर, वो भी हैं। माफिया इस सेंस में कि कंस्टिट्यूएंट्स के पास मुतबादल क़यादत नहीं है। वो चाहते हुए भी फ्रस्ट्रेशन के बावजूद उन्हीं लोगों को बार बार वोट देंगे, या मुतबादल क्या होगा, दे विल वोट विद देयर फीट, यानी नहीं वोट देंगे। मुतबादल क़यादत है नहीं, किसको वोट देंगे, किधर है अच्छा कैंडिडेट, कौन सामने आए? मेरा ख्याल है लोग और मैं आपको एक चीज़ मैं एक बार फिर लेके जाता हूँ पीछे, आई डोंट वांट टू लिव इन दैट पास्ट और दैट मोमेंट पर चूँकि लोग मुझे पूछते हैं कि जी आपने तो वादा किया था रियासत होगी माँ के जैसी, एतजाज एहसन तो और बड़ा लंबा तरन्नुम के साथ वादा किया था और बार बार करते थे, आपने ख्वाब दिखाया था और वो किधर है ख्वाब। देखें, मैं जिस तरह ये कर रहा हूँ, ये अवाम लोगों ने कंपेल क्या कुछ किया था कि एक तरफ एक डिक्टेटर था और साल डेढ़ साल के अंदर अंदर ये हो गया था। एक तरफ एक डिक्टेटर था जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि 10 मरतबा इसको हम वर्दी में मुंतखब कराएंगे, परवेज़ इलाही साहब बार बार ये कहते थे। दूसरी तरफ बड़ी क़यादतें जो थीं, जो भी बड़ी क़यादतें थीं, जनाब नवाज शरीफ साहब और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा, ये मुल्क से बाहर थी, जरदारी साहब भी बाहर थे, शहबाज शरीफ साहब भी बाहर थे, यहाँ कोई नहीं था। और ये इसी तरह आपको लगता था कि लीडरलेस लोग हैं, क्या आवाम कैसे निकलेंगे। फिर ये हुआ कि न सिर्फ उस मूवमेंट के ज़रिए वर्दी उतरी, कबल अज़ वक्त वर्दी उतर गई, उतारनी पड़ी नवंबर में उसको, न सिर्फ उसके मूवमेंट के प्रेशर में उसको परवेज़ मुशर्रफ को इलेक्शन कराने पड़े, फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ को जमहूरी गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करनी पड़ी पार। फिर गो मुशर्रफ गो का नारा सिर्फ वकला और अवाम लगा रहे थे, उसको 18 अगस्त को जाना पड़ा, वो हमारी पहली लॉन्ग मार्च की बदौलत। उसके बाद जब बहाल नहीं हुए फिर तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे भी प्रेशर पड़ा रहा और बिल आखिर जजेस भी बहाल हुए। ये सारा कुछ डेढ़ साल के अंदर अंदर नवंबर 2007 से मार्च 2008 तक आपका नक्शा तब्दील हो गया। इफ आई कुड जस्ट ऐड वन थिंग इसी इशू के ऊपर रहते हुए, ये तो फ्रंट एंड के ऊपर ये हो रहा था, बैक एंड के ऊपर क्या हो रहा था? बैक एंड के अंदर के ऊपर ये हो रहा था कि एनआरओ के जरिए भावताव हो रहा था पावर पॉलिटिक्स का कि किसके पास क्या चीज़ जाएगी। बैक एंड पे ये हो रहा था कि अमरीकी और बरतानवी दोनों मिलकर तय कर रहे थे कि जनरल मुशर्रफ को रुकना है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा को उसके साथ क्या एंगेजमेंट करनी है। बैक एंड पे सऊदीज़ जो हैं वो नवाज शरीफ का हाथ रोक रहे थे और कह रहे थे कि आपने हमारे साथ मुआहदा किया हुआ है, आपने सियासत के अंदर नहीं जाना। बैक एंड के अंदर जनरल क्यानी बात कर रहे थे बहुत सारे लोगों के साथ कि जी जुडिशरी के साथ एंगेज किस तरह करना है। तो एतजाज फ्रंट एंड पे तो मैं तो ऑल द क्रेडिट टू द लॉयर्स मूवमेंट, बैक एंड के ऊपर पावर पॉलिटिक्स हो रही है। बैक एंड पे पावर पॉलिटिक्स अब भी होती रहेगी, आवाम को इस तो हमें समझ नहीं आई रिस्टोर किस तरह हुए, फिर हमें समझ नहीं आई। बैक एंड पे मैं आपको बताऊं किस तरह हुए। बैक एंड पे 12 मार्च 2009 को आप नवाज शरीफ साहब से पूछ लें, 12 मार्च 2009 को जाके एन पैटरसन जो सफ़ीर हैं वो रायवेंड जाके मिली हैं नवाज शरीफ को कि वो हमारी मूवमेंट में ना आए। अंटिल 12 मार्च एवरीबडी वाज अगेंस्ट अस। क्या हुआ? वो लगे हुए थे, वो जो कंटेनर सारे लगाए गए थे, रुई की तरह उड़ गए लोगों के सामने। ये अब लोगों को फैसला करना है कि हमें साफ शफाफ कैंडिडेट, और पार्टीज को भी करना पड़ेगा। वो पार्टी नुकसान उठाएगी जिसके कैंडिडेट्स एक अगली मर्तबा शफाफ और सुथरे साफ सुथरे ना हुए। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं को मतलब है कोई ऐसा थर्ड फोर्स बन रहा हूँ या पार्टी बना रहा हूँ या कुछ, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अवाम में ये शऊर
आएगा और लाना पड़ेगा कि एक तरफ एक ऐसा कैंडिडेट है जो हर जमात तब्दील कर करके थका हुआ नहीं है गवर्नमेंट में रह के, और हर दफ़ा गवर्नमेंट में हर दफ़ा वो मलक साहब, चौधरी साहब, वो जो है मार साहब, वो आगे है। इस दफ़ा आवाम को ये फैसला, दिस इज़ द सोल क्राइटेरिया फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, और मैं आपको बता दूं ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाए। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मलक साहब, चौधरी साहब, मार साहब और जो मलक चौधरी मार नहीं भी हैं, उनकी पार्टीज, आपने फैज साहब को कोट किया, मैंने शायद पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि मुझे तो कभी लगता है पाकिस्तान का पॉलिटिकल सीन जो है ना, ये हॉलीवुड की तरह बन गया है, जहां पे हर किसी ने किसी के साथ शादी की हुई है और डाइवोर्स ली हुई है, और अब जब वो दोबारा शादी या डाइवोर्स करना या लेना चाहते हैं तो समझ नहीं आती कि पहले तो शादी नहीं हुई है हमारी आपस में, जरा पहले चेक कर लें। दैट काइंड ऑफ एन इंसेस्चुअस एनवायरनमेंट, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, उसके अंदर किस पार्टी के पास अच्छा कैंडिडेट है? थर्ड फोर्स सामने क्यों नहीं आती? आप कहते हैं कि मैं नहीं बनना चाहता, आप जाती तौर पर नहीं, तो क्यों नहीं बनना चाहते आप? जैसे कोई थर्ड फोर्स भी आ जाए, किधर है वो थर्ड फोर्स? फ्रस्ट्रेशन हैज ऑलवेज ब्रेड एन अल्टरनेटिव। मैं आपको बताऊं, फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि ये भी मैं भाई तो क्यास नहीं रखता, और ये इस्टेब्लिश पार्टीज, मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब, एंड इवन अल्ताफ हुसैन, जो अपने आप को बड़ा सिक्योर समझते हैं, जो अपना आप को समझते हैं कि मैं समझता हूं कराची में लोग इतने ख्वार हो रहे हैं, जो चुटकी बजा के वायलेंस को ख़त्म कर सकता है, उसकी दस्तरस में वो वायलेंस नहीं थी। क्या कराची वाले सोचते नहीं हैं? कराची वाले बड़े बाशऊर शहरी हैं, वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हम मोतवतन लोग हैं, पुरअमन लोग हैं। मुतबादल क्या है? वो मुतबादल मेरा ख्याल है क्रिएट होंगे। मिर्जा साहब की पार्टी, मेरा ख्याल है क्रिएट होंगे। इमरान खान? नहीं, आई एम नॉट नेमिंग एनी पार्टी, बिकॉज पार्टी बेसिस पे मैं नहीं समझता हूँ। पर थर्ड फोर्स किधर नजर आ रही है आपको? एजिटेशन तो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। अभी इलेक्शन में टाइम है, लेकिन इलेक्शन के दिन तो पॉप अप नहीं करेगा ना जी कोई। इलेक्शन के दिन अभी आप देखेंगे। ये जो जहांगीर तरीन जो इनिशिएटिव है, हाउ डू यू रेट दैट? चले इमरान खान को छोड़ दें, जहांगीर तरीन का जी के क्लीन पार्टी, क्लीन तरीन पार्टी जो चले क्लीन तरीन पार्टी जो है। जहांगीर साहब बहरहाल मोहतरम है, पर मुशर्रफ के साथ बैठे रहे हैं, उसकी वजारत करते रहे हैं। अब अगर उन्होंने कुछ सोचा है तो चलिए, उनके लिए दुआ की जा सकती है, पर उनके बारे में कुछ नेक ख्वाहिशात रखना मुश्किल है, मैं समझता हूं, क्योंकि माजी की वजह से। हाँ, तो माजी किसका साफ है फिर एजाज? तो फिर कहां से मुतबादल आएगा? यू सी दैट इज द, जहां पे आके बहस रुक जाती है कि जी बस यही है, मतलब है कि आपके पास यही लोग हैं, ठीक है। वो परवेज लाई साहब आपके साथ कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं, और आपकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी मुशर्रफ साहब के साथ हैं, द परमानेंट मिनिस्टर हैज बी कॉलर। तो मुतबादल किधर है? यही कैंडिडेट्स होंगे? किधर से तब्दीली है? कैंडिडेट्स में बड़ा फर्क होगा, और मैं समझता हूं कि वोटर बड़ा डिसर्निंग होगा। अगर नहीं होगा तो अपनी तबाही और बर्बादी। लेकिन डिसर्निंग एजाज उन ऑप्शंस के दरमियान होगा ना जो पार्टीज उसको ऑफर करेंगी। नहीं, तो इस कमरे के अंदर बंदे ही 3 हैं। तलत आप इस बात को अब छोड़ दें, अभी छोड़ दें इसको छोड़ दें, साल बाद करेंगे। ओके, लेट्स फ्लैग दैट।